हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने मलेरिया टेस्ट करा लिया है जिसे हम MPFM कहते हैं, इस रिपोर्ट्स को आप घर पर किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपको मलेरिया जैसे लक्षण लगते हैं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको मलेरिया है या नहीं है। इसके अलावा कितने प्रकार के मलेरिया होते हैं ये भी जानेंगे, और इनके लक्षण क्या होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। मलेरिया क्यों होता है और इसकी रिपोर्ट्स को घर पर कैसे पढ़ें, बहुत आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से आप किस तरह से इस रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, दूसरा टाइप होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा टाइप होता है प्लाज्मोडियम ओविल, चौथा टाइप होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, और इसका पांचवा जो टाइप होता है प्लाज्मोडियम नोवलिसी। ये एक ऐसा मलेरिया टाइप है जो नोवलिसी है वो कम देखने को मिलता है, और फैल्सीपेरम और वाइवेक्स और मलेरी ये तीनों ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस रिपोर्ट्स में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आया हुआ है, और इस रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो टेस्ट नेम लिखा हुआ है, रिजल्ट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स लिखा है एंड नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है MPY एंटीजन, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन जब शरीर में आता है तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक स्पेशल प्रकार की सेल्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल जो रेंज है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पीछे अगर हम इसके जाते हैं तो नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट्स में, यूनिट्स भी नेगेटिव से देखने को मिल रहा है। तो मेन है रिजल्ट्स हमारा। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का, तो इसका भी जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि इस रिपोर्ट्स में मलेरिया पेशेंट को नहीं आया है। कई बार रिपोर्ट्स गलत आ जाती हैं और पेशेंट्स को मलेरिया होता है और रिपोर्ट्स में नहीं आता, ऐसा कई बार हो जाता है। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, इस रिपोर्ट्स में हमें शो हो रहा है कि रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल है, ना तो हमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया है और ना ही हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया है। अगर बात करें यहाँ पर जैसे ओविल है या नोवलिसी है या मलेरी है, इनमें से भी कोई अगर इन्फेक्शन होता तो इस रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिल जाता। अब अगर बात करें कि आप पहचानेंगे कैसे और इसका कारण क्या होता है, एक फीमेल एनोफेलाइन मॉस्क्यूटो होता है, मादा मच्छर होता है, जिसके काटने के कारण आपको मलेरिया होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार है, बुखार के साथ में ठंड लगना है, शरीर में दर्द होना है, सिर में दर्द होना है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगना, वोमिटिंग होना। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वोमिटिंग होने लगती है, दस्त लग जाते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको खांसी आने लगती है, जॉन्डिस हो जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको खून की कमी होने के कारण, RBCs टूटने के कारण उनको जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि पीलिया हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस मलेरिया की वजह से कई पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस बनने लगते हैं, जैसे आंखों का पीला होना, स्किन का पीला होना, आमतौर पर जैसे हम कहते हैं खून का पानी होना, यानी कि जॉन्डिस बनना। तो जॉन्डिस जब बनता है इसका मतलब है कि मलेरिया की वजह से RBCs टूट रही है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को मलेरिया का टेस्ट कराया जाता है और जॉन्डिस यानी पीलिया का भी टेस्ट कराया जाता है। इस रिपोर्ट्स में जो रिजल्ट्स आया है वो नेगेटिव है, यानी कि पेशेंट को कोई सा भी मलेरिया नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ACT एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। इस प्रकार की दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जैसे कि आर्टिसिनेट के इंजेक्शंस वगैरह हैं, और क्लोरोक्यून है, क्यूनाइन सल्फेट है। इस तरह की दवाइयाँ इस बीमारी में दी जाती हैं। डेथ रेट की बात करें, यानी कि इस बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु होती है, वो 1% है।
यानी कि अगर किसी को मलेरिया होता है तो उस मलेरिया से 1% ही व्यक्ति की डेथ होने के चांसेस होते हैं, यानी कि 100 में से केवल एक व्यक्ति की जान मलेरिया की वजह से जा सकती है। अब बात करें कि कौन सा मलेरिया सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो मलेरिया है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर ये लंबे समय तक चलता है तो पेशेंट्स को कई बार सेरिब्रल से रिलेटेड परेशानियां होने लगती हैं, उसको सीजर्स आने लगते हैं, ऐसी परेशानियां आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।